नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ेंगे। उनमें से हम जो पहली विधि है वो है कालानुक्रमिक विधि, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड, वो आज पढ़ने वाले हैं। तो कालानुक्रमिक शब्द से आपको बता दूं कि काल यानी टाइम, ठीक है, कि जो समय के साथ साथ कालानुक्रमिक, समय के साथ साथ जो विकास होता है उससे संबंधित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली विधि हमारी आज की कालानुक्रमिक विधि, लॉन्गिट्यूडनल मेथड। कालानुक्रम शोध विधि में एक ही व्यक्ति का एक समयावधि तथा प्रायः कई वर्षों या उससे भी अधिक समय तक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि जो कालानुक्रम शोध विधि है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है शिक्षा मनोविज्ञान की, जो कालानुक्रम विधि है उसमें एक ही व्यक्ति का, कि एक ही पर्सन का एक टाइम में, एक समयावधि में, एक पर्टिकुलर समयावधि में, यानी कि 1 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए या इस डेट से इस डेट तक, तो इसमें एक ही व्यक्ति का तथा प्रायः कई वर्षों या उससे भी अधिक समय तक अध्ययन किया जाता है। कि एक ही व्यक्ति का एक समयावधि, वह 1 महीना भी हो सकती है और वो वर्ष भी हो सकती है, तो उससे उसका अध्ययन किया जाता है। कालानुक्रमिक विधि के अध्ययन में निम्नांकित बातें स्पष्ट होती है। कि जो कालानुक्रमिक विधि है उसमें क्या क्या बातें स्पष्ट होती है। पहला पॉइंट है, इससे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के केवल एक ही समूह का अध्ययन किया जा सकता है। कि जो ये विधि है लॉन्गिट्यूडनल मेथड, इससे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के केवल एक ही समूह या फिर किसी पर्सन्स का जो ग्रुप है उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, अध्ययन को थोड़े थोड़े समय के अंतराल में दोहराया जाता है, और जो स्टडी की जाती है लोगों पर उसको थोड़े थोड़े टाइम में उसको रिपीट किया जाता है। दोहराया यानी क्या होता है, उसको रिपीट, उनको उन लोगों के ऊपर फिर से किया जाता है ट्राई, ठीक है, समझ रहे हैं आप, उनको रिपीट किया जाता है अध्ययन को। अध्ययनकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार अध्ययन के को दोहराने की संख्या निर्धारित करता है। कि जो अध्ययन करता है वो अपने जो एम के अनुसार, उसका जो लक्ष्य क्या होता है उसके अनुसार वो उस पर रिसर्च होती है, अध्ययन होता है, उसको रिपीट कितनी बार करेगा ये वो डिसीजन उसके हाथ में रहता है, ठीक है। अध्ययन को कितनी बार दोहराया जाए, यानी कि अध्ययन स्टडी को कितनी बार रिपीट किया जाए, दो अध्ययन के बीच कितना समय अंतराल हो, और एक स्टडी से दूसरी स्टडी के बीच में उसको रिपीट करने के बीच में कितना टाइम होता है, कितना अंतराल होता है, कितना गैप होता है, ये कौन, इसके लिए कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इस चीज़ के लिए कोई जो फिक्स टाइम या कोई फिक्स्ड थ्योरी नहीं है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है अध्ययनकर्ता के, कि वो अपनी मन की अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार वो टाइम फिक्स कर सकता है। इसका निर्णय अध्ययनकर्ता अध्ययन की जाने वाली समस्या के स्वरूप तथा अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करता है। कि इसका डिसीजन कैसे करता है अध्ययनकर्ता, कि जो वो अध्ययन कर रहा है उसकी क्या कैसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है, तथा उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसी उसको ठीक सही जल्दी किया जा सकता है या लेट होगा उसमें, तो इसके हिसाब से वो अनुमान लगाकर इसका टाइम, इसका उद्देश्य फिक्स करता है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग छात्रों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। कि जो कालानुक्रमिक विधि है उसका प्रयोग कहाँ होता है, कि छात्रों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन, कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि बिल्कुल मिला जुला, न सही न गलत, एक तुलना, किसी तुलना करनी, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से उनकी तुलना करनी, उसके अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। इस विधि का प्रयोग पेशी विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्ति विकास, चिंतन क्षमता विकास आदि के लिए किया जाता है। कि ये जो विधि होती है इसका प्रयोग कहाँ होता है, पेशी विकास, यानी कि जो पेशियाँ होती है, जो मसल्स होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज, भाषा विकास के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और व्यक्ति विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चिंतन क्षमता यानी कि जो सोचने की जो एबिलिटी होती है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट, आदि सभी चीज़ों के लिए किया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे कालानुक्रमिक विधि के उपयोग। ठीक है दोस्तों, कालानुक्रमिक विधि के उपयोग। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आज आपका जो भी विचार हो उसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस विधि के अब हम पढ़ेंगे कालानुक्रमिक विधि के उपयोग, यूज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। इस विधि में बच्चों को एक समूह के अध्ययन चलता रहता है, अतः इस विधि में प्रतिदर्श त्रुटियों की संभावना नहीं रहती और न ही प्रतिदर्श की समस्या रहती है कि ये जो विधि है इसमें बच्चों के एक ग्रुप का स्टडी चलती रहती है, एक बच्चों का एक जो समूह बना लिया जाता है उनकी स्टडी करते हैं। अतः इस विधि में प्रतिदर्श त्रुटियों यानी कि जो ये विधि है इसमें प्रतिदर्श यानी कि जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं कि सैंपल लिए जाते हैं उनमें जो गलतियां रह जाती है उसकी संभावना बिल्कुल नहीं होती है और न ही प्रतिदर्श की संभावना रहती है और सैंपल गलत होने की भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि ये एक समूह में किया जाता है बच्चों के। इस प्रणाली की सहायता से व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक बालक का अध्ययन होता है कि ये ऐसी विधि है, बहुत ही विशेष विधि है जिसमें हर बालक का, प्रत्येक बालक का उसकी व्यक्तिगत यानी कि उसकी पर्सनल स्तर यानी कि उसके व्यक्तिगत स्तर, पर्सनल लेवल पर उसका अध्ययन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ समूह स्तर पर भी बालक का अध्ययन होता है और पर्सनल तो होता ही है उसका अध्ययन, पर उस पर ग्रुप लेवल पर भी उस बच्चे का अध्ययन होता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अगली जो विधि का उपयोग है वो है, इस विधि में विकास प्रक्रियाओं का अनुमानात्मक ज्ञान प्राप्त न होकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल विधि है इसमें जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसको अनुमान यानी कि कुछ भी एक अनुमान मिला जुला नहीं, बिल्कुल एक शुद्ध, एक एक्यूरेट, एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त होता है, न कि अनुमान। ठीक है, कोई गेस नहीं करता, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त होता है। विकास प्रक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करना अपेक्षाकृत सरल होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उनके रिलेटेड स्टडी करना बहुत ही ईजी होता है इस विधि में। सामाजिक, सांस्कृतिक या वातावरण संबंधी परिवर्तनों का बालक है व्यवहार तथा विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इस प्रणाली द्वारा किया जाता है कि सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल और वातावरण संबंधी यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी परिवर्तन, चेंजेस होते हैं बालक में, व्यवहार तथा विकास पर पड़ने वाले, उससे उनके बिहेवियर और उसके डेवलपमेंट, ग्रोथ पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसका अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। आखिरी पॉइंट देखते हैं, किसी निश्चित अवधि में बालक के विकास के गुण तथा मात्रा आदि का ज्ञान भी इस प्रणाली द्वारा किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो बच्चे का विकास हो रहा है उसमें क्या क्या गुण आते हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, इन सभी का अध्ययन भी इस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में कालानुक्रमिक विधि पढ़ी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।